औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास है जनाब। जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 8 की वीडियोस की लेक्चर्स की सीरीज़ है। इसमें से 4 लेक्चर पहले आपके पास हम डिस्कस कर चुके हैं और ये इस सिलसिले का 5वां हमारा लेक्चर है। चैप्टर नंबर 8 हमारे पास कोर्स के हवाले से है। चैप्टर नंबर 8 है जिसका नाम कोनिक्स है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो पढ़ेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल टू कोनिक्स। जो कोनिक हमारे पास होते हैं उस पर जो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं, उस पर जो नॉर्मल ड्रॉ होते हैं, उस टेंजेंट और नॉर्मल की क्या इक्वेशंस होती हैं। पहली बात कि टेंजेंट और नॉर्मल होते क्या हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशंस क्या होती हैं और फिर उनके लिए हमारे पास क्या कंडीशंस होती हैं, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्वाइट इम्पॉर्टेंट वन ये एक्सरसाइज, ये लेक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये लेक्चर अगर आपको क्लियर होगा तो फिर हम आगे चलकर एक्सरसाइज नंबर 8.4 को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के कोर्स में इंक्लूड है। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। पहली बात कि टेंजेंट टू अ कोनिक, टेंजेंट होता क्या है, व्हाट इज टेंजेंट। टेंजेंट टू अ प्लेन कर्व विद a straight line टचिंग द कर्व एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। एक ऐसी लाइन जो किसी कर्व को टच करे, कट ना करे, टच करे। जो कट करती है मेरे बेटा उसको कॉर्ड कहते हैं या उसको सीकेंड कहते हैं। दो पॉइंट कर्व पे मिला देंगे तो उसको सीकेंड कहते हैं इंटरनली, उसको कॉर्ड कहते हैं। और जो लाइन पास करती है उसको सीकेंड कहते हैं। यहाँ स्कोप हमारा है नहीं बताने का। टेंजेंट की हम बात कर रहे हैं। जो टेंजेंट होता है वो कर्व के साथ एक ही पॉइंट पर कांटेक्ट में होता है या इसको टच करता है। नॉर्मल क्या होता है समझ लें कि नॉर्मल एक ऐसी लाइन होती है विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्रीज के एंगल पर होती है एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, और वो पॉइंट से पास करती है। A straight line perpendicular to tangent and passing through the point of contact is called the normal at that point. डायग्राम को जरा तवज्जो से गौर से देखिएगा मेरे बेटा। यहाँ हमारे पास एक पैराबोला की डायग्राम है। अगर आप गौर से देखो, ये रेड कलर से आपको पैराबोला नजर आ रहा है, ये जो लाइन आपको ब्लू कलर से नजर आ रही है जो किस से पास कर रही है। एक मैं भी आपको बना के दिखा देता हूँ, जरा आपको और बेहतर तौर पे बात समझ में आ जाएगी और बेहतर तौर पे आपको बात शायद क्लियर हो जाए। चलो कलर ग्रीन ले लेते हैं। ये जो लाइन हमारे पास है इस तरीके से देखो मेरे बेटा, जो क्या कर रही है, कर्व को टच कर रही है। पैराबोला भी हो सकता है और कौन हो सकता है बेटा, आपका एलिप्स भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है। कुछ भी कर्व हमारे पास जनाब यही हो सकता है जो टच कर रही है। दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। और जो लाइन हम इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे बेटा, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ होगी, यहाँ ड्रॉ हुई हुई है, जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो रही है इस लाइन का नाम होता है नॉर्मल। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। इस पॉइंट को नॉर्मल कहा जाता है। तो अच्छा देखिए, फिर देख लेते हैं। ये हमने टेंजेंट बनाया था, आगे पीछे थोड़ा सा हो गया है। ये लाइन जो टच कर रही है, ये लाइन कौन है बेटा, आपके पास टेंजेंट है। दिस लाइन इज टेंजेंट। और ये जो लाइन इसके परपेंडिकुलर पास कर रही है, दिस लाइन इज अ नॉर्मल। ये लाइन आपकी नॉर्मल है। ओके देन आगे चलते हैं, इलिप्स की बात कर लेते हैं। तो ये इलिप्स भी हो सकता है। ये अगेन मैं अगर आपको डायग्राम बना के दिखा दें, समझ लें गौर से, तवज्जो से देख लीजिएगा। चलो ब्लू से कर देते हैं, चलो ग्रीन से कर देते हैं। ये जो लाइन ऐसे टच कर कहीं भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, एनीवेयर जो टच करेगी इस लाइन का नाम क्या होगा, टेंजेंट कहा जाएगा। और वो लाइन जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी, इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा मेरे बेटा, नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पे ये नॉर्मल हो जाएगा। तो नॉर्मल एंड टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द कोनिक। कोनिक के किसी भी पॉइंट पर इसको बनाया जा सकता है। कोनिक के किसी भी पॉइंट पर इसको बनाया जा सकता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है आपको पता है। टेंजेंट आपने पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ है चैप्टर 2 के अंदर।
जो ग्रेडियंट भी कहते हैं टेंजेंट को। एक और नाम क्या होता है, ग्रेडियंट भी होता है, जो बेसिकली टेंजेंट थीटा होता है। किसी भी पॉइंट पर अगर कोनिक का टेंजेंट मालूम करना हो, the slope of tangent to a plane curve at any point is represented by its derivative। डिफरेंशिएशन आपने पढ़ी है, डिफरेंशिएशन में जो डेरिवेटिव निकाला जाता है जिसको डी वाई अपॉन डी एक्स कहते हैं, कर्व की इक्वेशन गिवन होगी, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, और उस वैल्यू को जब सब्सटीट्यूट जो पॉइंट गिवन होगा उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो टेंजेंट निकाला जा सकता है। एमसीक्यूज के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 5 जो हमारे पास था उसके अंदर भी इसकी एप्लीकेशन कुछ गिवन थी, हो सकता है इस साल रेड्यूस कोर्स की वजह से हमने उसको डिस्कस ना किया हो। फिर आता है स्लोप ऑफ नॉर्मल। चूंकि टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, नॉर्मल का स्लोप मालूम करने का बराह रास्त कोई फार्मूला नहीं है, बराह रास्त कोई फार्मूला नहीं है, बल्कि जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो आप जानते हो कि उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, -1 के जनाब बराबर होता है। इस हवाले से अगर हम गौर से देखें मेरे बेटा तो क्या बन जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, स्लोप ऑफ नॉर्मल से, तो उसका प्रोडक्ट होगा -1। यहाँ से अगर आपको टेंजेंट का स्लोप पता है तो आप नॉर्मल के स्लोप को फाइंड आउट कर सकते हैं, आप नॉर्मल के स्लोप को मालूम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, नॉर्मल के स्लोप को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। ऑल्दो वी हैव द फार्मूला, मगर शायद शाज़ नाज़री हमें ज़रूरत पड़ेगी कि शायद हमें एक काम करना पड़े, मगर बहरहाल आपको एमसीक्यूज़ के हवाले से बातें पता होनी चाहिए। ये आपके पास टेंजेंट हो गया, नॉर्मल हो गया, टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है और इनके स्लोप कैसे मालूम किए जा सकते हैं, एक बात तो हमारे पास ये हो गई है। नाउ वील मूव फॉरवर्ड। अब चूंकि कोनिक होते हैं 3, कितने कोनिक है मेरे बेटा हमारे पास, 3 हमारे पास जनाब कोनिक हमारे पास होते हैं। और वो 3 कोनिक कौन कौन से हैं, पैराबोला है, हाइपरबोला है और कौन है, इलिप्स है। पैराबोला है, इलिप्स है और हमारे पास हाइपरबोला है। हम बारी बारी इन तीनों कोनिक को डिस्कस करेंगे कि इन तीनों कोनिक पर हमारे पास जनाब क्या पोजीशन होगी। एक लाइन आपको नजर आ रही है, इसको हम आगे से मिटा देते हैं, फिर बाद में देखते हैं इसको। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला की जनरल इक्वेशन है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। 4ax, ये अगर आप पीछे की वीडियोस देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि पीछे की वीडियोस में हमारे पास पैराबोला के डिफरेंट केसेस गिवन है। ये जनरल इक्वेशन कहलाती है। आमतौर पे जनरली बात करते हैं तो हम इस इक्वेशन को एज्यूम करते हैं और इसका जो सेंटर होता है, वर्टेक्स जिसका होता है वो 0 0 पर होता है। तो आज देखिए, गौर से देखिएगा, फर्ज करते हैं पी x1 कॉमा y1 एक पॉइंट है जो कि पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर मौजूद है। कहाँ पर है मेरे बेटा, पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax हमारे पास एक पैराबोला हमारे पास गिवन है, एक पॉइंट गिवन है p1 x1 कॉमा y1 हमारे पास पॉइंट है। और ये रेड कलर से आपको नजर आ रहा होगा कि हमने इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया है। क्या ड्रॉ किया बेटा, हमने इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एक तो तरीका आपको पता है, स्लोप पता हो, पॉइंट पता हो तो स्लोप पॉइंट फॉर्म होता है। पहले कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट करके स्लोप निकालें, फिर स्लोप निकालने के बाद स्लोप पॉइंट फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर दें। मगर यहाँ पर हमने इन तमाम चीज़ों को जो बताई जा रही हैं आपको कि डिफरेंशिएट करें, स्लोप निकालें और स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ करें, इन तमाम काम को करने के बाद हमने एक जर्नल फार्मूला इस्टेब्लिश कर लिया है। हमने एक जर्नल फार्मूला इस्टेब्लिश कर लिया है और वो फार्मूला है y इंटू वाई वन। वाई वेरिएबल है इक्वेशन का, y1 पॉइंट है जो हमें गिवन है। y1 इज इक्वल टू 2a x प्लस x1। याद रहे जो a हमारे पास है वो क्या है, एक कोफिशिएंट है, कांस्टेंट नंबर है, जो कि इस इक्वेशन से कंपेयर करके हम निकाल सकते हैं x प्लस x1। ये हमारे पास जनाब फार्मूला होता है किसका, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का हमारे पास ये फार्मूला है। इसके साथ साथ जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, जब टेंजेंट होगा तो नॉर्मल भी होगा। जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, पैराबोला यही गिवन है, ख्याल रखना, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, जनरल इक्वेशन है ये। तो नॉर्मल की इक्वेशन होगी y1 x माइनस x1 इज प्लस 2a y प्लस y1 इज इक्वल टू 0 हमारे पास होगी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल
जिस तरीके से हमने टेंजेंट की इक्वेशन को ड्राइव किया है, वैसे ही हमने नॉर्मल की इक्वेशन को भी ड्राइव किया हुआ है, और फार्मूला हमारे पास है y1 x माइनस x1 इज इक्वल टू 2a y माइनस y1 is the formula for the equation of the normal to the parabola. x1 y1 एक पॉइंट है, 2a हमारे पास क्या होगा मेरे बेटा, ये कोफिशिएंट है जो हमारे पास कंपेयर करके हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन गिवन होगी कंपेयर करके 2a की वैल्यू मालूम कर लेंगे। ये तो दो बातें हो गई। इसके बाद हमारे पास तीसरी अहम चीज है, वो होती है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी टू अ पैराबोला। जब कोई चीज टेंजेंट होती है, एक पॉइंट कांटेक्ट में होता है, तो एक कंडीशन बनाई गई है इसके अंदर कि जब भी आपके पास कोई लाइन टेंजेंट होगी, जब भी कोई लाइन टेंजेंट होगी, फर्ज करें हमारे पास एक पॉइंट गिवन है x1 y1 बी द पॉइंट ऑन द पैराबोला, y square is equal to 4ax which is the general equation of the parabola. फर्ज करते हैं y is equal to mx plus c be tangent to the parabola. एक लाइन है y is equal to mx plus c जो क्या है, टेंजेंट के पैराबोला। इन जो रेड कलर से मेरे बेटा आपको मैंने इक्वेशन बताई है, जो लाइन इसके टेंजेंट मेरे पास है, ये लाइन कौन है, चलो रेड से लिख देते हैं, ये लाइन हमारे पास है जो टेंजेंट है, इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमारे पास अगर इक्वेशन है, टेंजेंट की इक्वेशन अगर ये हो, y एक तरफ है, एम एक्स के पीछे है, एम स्टैंड फॉर स्लोप, और c हमारे पास कोफिशिएंट है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी विल बी टेंजेंट टू पैराबोला। ये पैराबोला के टेंजेंट होगी अगर, कब, इफ c इज इक्वल टू ए अपॉन एम। जो c होता है वो a अपॉन m के बराबर होता है। ये कंडीशन आपको इसलिए भी याद होनी चाहिए कि एमसीक्यूज के अंदर भी आपसे पूछी जाएगी। कहाँ पूछी जाएगी बेटा, एमसीक्यूज के अंदर भी आपसे पूछ सकते हैं इसको, और वैसे भी इस कंडीशन को हम सवालात को सॉल्व करने में इस्तेमाल करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये रिलेशन आपको लाजमी याद होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन फॉर द टेंजेंसी ऑफ द लाइन y प्लस वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टेंजेंट है। और इसके साथ साथ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जहां पे टच कर रहा होगा, यानी जो x1 y1 है, वो बराबर होगा a अपॉन एम स्क्वायर कॉमा 2a अपॉन एम के बराबर होगा। ये इक्वेशन हमें गिवन होगी, सवाल आप करेंगे तो आपको बेहतर इसका आइडिया होगा। जो जब कंपेयर किया जाएगा तो हम a मालूम कर सकते हैं, m मालूम कर सकते हैं, इसके जरिए जनाब a अपॉन एम स्क्वायर और 2a प्लस एम, and the equation of the tangent of parabola is equal to y is equal to mx plus a upon m। अब कहोगे ऊपर तो y is equal to mx plus c लिखा था, यहाँ a upon m लिख दिया, इसलिए कि c किसके बराबर है, a upon m के बराबर है। c किसके बराबर, a upon m के बराबर है। c हमें मालूम करने की जरूरत नहीं है, हमें a और m मिल जाएगा, तो हम a और m की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। एनी हाउ, या कोई कंडीशन याद होनी चाहिए, ख्याल रखिएगा। लाइकवाइज जिस तरीके से हमने पैराबोला में तीन चीजें देखी बेटा, कौन सी तीन चीजें देखी बेटा आपने, एक तो पहली बात क्या देखी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, फिर हमने क्या देखा, फिर हाईलाइट भी थोड़ा कर देते हैं, देख लो मेरे बेटा, फिर रिवाइज रिपीट कर देते हैं। एक तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता होनी चाहिए कि ये टेंजेंट की इक्वेशन है, ये मेरे बेटा नॉर्मल की इक्वेशन है, और ये कंडीशन हमारे पास होती है टेंजेंसी की, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है। चार चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, ये चार चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। ओके जी, ना विल मूव फॉरवर्ड, और बिल्कुल जिस तरीके से हमने पैराबोला की बात की है, वैसे ही हम बात करेंगे किसके लिए, इलिप्स के लिए, एंड देन विल गो टू दी हाइपरबोला, फिर हम हाइपरबोला के लिए भी बात करेंगे। ये कंडीशन याद होंगी तो इन कंडीशंस को हमने सवालात में अप्लाई करना है, इन कंडीशंस को सवालात में अप्लाई किया जाएगा। तो बिफोर वी स्टार्ट द 8.4 ऑल ऑफ दिस फार्मूला यू मस्ट रिमेंबर, ये सारे फार्मूलाज अगर आपको याद होंगे तभी आप 8.4 कर सकते हैं, अदरवाइज यू विल बी इन डिफिकल्ट टाइम्स। ओके जी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द इलिप्स। अब हम इलिप्स के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इलिप्स की जनरल इक्वेशन लिख दी है हमने, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारे पास इलिप्स है, एक पॉइंट मौजूद है x1 y1 इलिप्स पर, और इलिप्स की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इलिप्स गिवन है मेरे बेटा, आप डायग्राम देख लो, ये रेड कलर से हमने टेंजेंट बनाया है, और ये येलो कलर से क्या है बेटा, इसके अंदर जो ग्रीन कलर से है वो आपके पास नॉर्मल है। ये पॉइंट पी है, और पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी।
ये वाला पॉइंट पी देख लो और से, अगर नजर नहीं आ रहा तो डायग्राम को तवज्जो से देख ले, ये लाइन टच कर रही है, कहीं भी हो सकती है। हमने ये पॉइंट सेलेक्ट किया है, ये 90 डिग्री होगा और ये इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड भी करेगा। नाउ देन जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है मेरे बेटा, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, इसका फार्मूला होता है क्या, x इंटू एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर y इंटू वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फार्मूला याद होना चाहिए। जो आपके पास इक्वेशन मेरे बेटा बनेगी, जो इक्वेशन हमारे पास होगी किसकी, टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो x इंटू एक्स वन ये पॉइंट जहाँ गिवन होगा, x1 कॉमा वाई वन पॉइंट यहाँ पे गिवन होगा आपको, x1 कॉमा वाई वन हमारे पास पॉइंट होगा, x1 कॉमा वाई वन गिवन पॉइंट होता है, एक्स वाई वेरिएबल होते हैं, जो वेरिएबल हमारे पास होता है इक्वेशन का। और इसी तरीके से मेरे बेटा जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे पास होगी, जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द इलिप्स होगी, इलिप्स हमने जनरल लिया है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 लिया है, तो इसका भी फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला है ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला है, ये फार्मूला भी आपको मेरे बच्चा शहजादे याद होना चाहिए कि जब कोई लाइन इलिप्स पर लाई करती है, जब कोई लाइन इलिप्स पर नॉर्मल होगी, तो उसकी इक्वेशन जो होगी हमारे पास ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन वाई वन इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगा। राइट, सही है, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। एंड द थर्ड वन इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कि जब कोई लाइन टेंजेंट होगी, टच करेगी, एक कंडीशन होगी जिसको सेटिस्फाई करेगी, कंडीशन होगी जिसको क्या करेगी मेरे बेटा, वो सेटिस्फाई करेगी। पैराबोला में हमने क्या देखा था, सी बराबर था ए अपॉन एम के, यहाँ डिफरेंट इक्वेशन होगी। और यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन है मेरे बेटा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की, किसकी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की जो हमारे पास इक्वेशन है, तवज्जो देके देख लें। जनरल इक्वेशन एलिप्स की है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, और x1 कॉमा वाई वन इज द पॉइंट ऑन द एलिप्स है। और फर्ज करते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जनरल इक्वेशन कहलाती है लाइन की, ये लाइन की जनरल इक्वेशन कहलाती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इलिप्स के टेंजेंट है। तो मेरे बेटा जब कंडीशन जो वेरीफाई होगी, जो कंडीशन वैलिडेट होती है, वो कंडीशन है कि ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बराबर होगा सी स्क्वायर के। हमेशा सवाल के अंदर ए बी सी की वैल्यूज होंगी, जब उन ए बी सी की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लेफ्ट साइड राइट साइड क्या होगी, बराबर आ जाएगी। तो फॉर अ लाइन y is equal to mx plus c to be tangent to up to an ellipse, तो कंडीशन जो हमारे पास है मेरे बेटा, वो कंडीशन क्या है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई भी कर देते हैं, आप समझ लें तवज्जो देके। तीन फार्मूले हमने पैराबोला के हवाले से किए थे, तीन फार्मूले हमारे पास किसके हवाले से आ गए मेरे बेटा, इक्वेशन हमारे पास हो गई है कौन सी, तवज्जो देके देख लो, क्लियर कर देते हैं इसको। एक इक्वेशन ये याद होनी चाहिए आपको, दिस वन। सेकंड इक्वेशन आपको ये याद, ये टेंजेंट की इक्वेशन है, ये नॉर्मल की इक्वेशन है, और ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमारे पास है, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमारे पास होगी। और मेरे बेटा अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी होता है, क्या होता है पॉइंट ऑफ, जिस तरह पैराबोला में देखा था, यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे पास होगा, और वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा क्या, माइनस का ए स्क्वायर एम अपॉन सी कॉमा बी स्क्वायर अपॉन सी। देखो ये कोऑर्डिनेट्स वैसे भी याद होने चाहिए, ये एमसीक्यूज के अंदर ही पूछ सकते हैं, ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज के हवाले से भी आपको याद होना चाहिए। सवाल में सवाल भी करेंगे, सारे एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है बहुत, सारे के सारे एमसीक्यूज हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पहली बात ये हो गई, फिर देखो मैं रिमाइंड कर देता हूँ, फिर समझ लो जो फार्मूले यहाँ से याद करने हैं। पहली बात कि टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, दूसरी बात नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, टेंजेंसी की कंडीशन क्या होती है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। चार एमसीक्यूज तो ही बने बनाए हैं आपके पास, और फिर इनको हमने सवाल में इस्तेमाल भी करना है। राइट, तो पैराबोला की कंडीशन देख ली है, उसके बाद हमने किसकी देख ली मेरे बेटा, इलिप्स की देख ली है। एंड लाइक वाइज वी विल गो टू दी, इसके बाद हम क्या करेंगे मेरे बेटा, हाइपरबोला भी तो है तीसरा वाला, तो अब हम देखेंगे कि हाइपरबोला के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होगी, किसकी, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगी। देखते हैं बेटा, बिल्कुल जिस तरह हमने पीछे दो किए हैं, ये सब फॉर्मूले याद होने चाहिए, जब एक्सरसाइज करेंगे तो फिर वहां आपको डेफिनेटली याद होने चाहिए।
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू हाइपरबोला। हाइपरबोला जो आपके पास है उस पर जो टेंजेंट होंगे और जो नॉर्मल होंगे उस पर क्या कंडीशन होगी, जरा देख लेते हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दी हाइपरबोला, हाइपरबोला पर जो टेंजेंट और नॉर्मल होंगे उनकी क्या क्या कंडीशन होंगी, उसको जरा आप तवज्जो से देख लेते हैं। इक्वेशन नहीं, इक्वेशन बाद में लिखेंगे। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स टू हाइपरबोला, टेंजेंट एंड नॉर्मल टू हाइपरबोला की हमारे पास क्या कंडीशन है। पहली बात हमारे पास क्या है मेरे बेटा, इक्वेशन ऑफ, से पहले क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास है, ये भी देख लो बेटा, ये लाइन टच कर रही है, टेंजेंट है। कहो तो दोबारा बना के दिखा देता हूँ, ये देख लो बेटा, जो लाइन टच करती है दिस लाइन इज द टेंजेंट। जो लाइन टच कर रही है, ग्रीन से चलो बना देते हैं, ये लाइन जो टच कर रही है ये लाइन क्या है मेरे बेटा, आपके पास टेंजेंट है। और जो लाइन इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ होगी, पर्पल से पिंक से बना दी है, ये लाइन आपके पास क्या है मेरे बेटा, नॉर्मल है। दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री हमारे पास जो एंगल होगा, राइट। जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है उसका फार्मूला होगा x इंटू एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। ये हमारे पास मेरे बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। शायद फर्क ये है कि वहाँ इलिप्स में प्लस होता है या माइनस होता है, द ओनली डिफरेंस इज दैट। और मेरे बेटा जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी, हाइपरबोला की इक्वेशन में ख्याल रखना माइनस होता है। यहाँ देखो मैंने मिस्टेक की है, या मैंने प्लस लिखा है, ये प्लस नहीं आएगा, दिस इस साइन इज नेगेटिव। साइन यहाँ पर है, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है बाज़ दफ़ा। ये साइन जो हमारे पास होगी ऑब्वियसली, जब हाइपरबोला की बात करते हैं तो हाइपरबोला में हमारे पास नेगेटिव साइन आती है। हाइपरबोला की बात करते हैं तो हाइपरबोला में हमारे पास जो साइन होती है वो नेगेटिव साइन होती है। ठीक है मेरे बेटा, नेगेटिव कर देते हैं। ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन है, तो ये आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन है। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है मेरे बेटा, नॉर्मल की इक्वेशन है। और जो नॉर्मल हमारे पास है ये टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। याद होना चाहिए, हाँ हाँ गर्दन ना हिलाते रहेंगे, बस वीडियो देख के पास कर दी, फॉरवर्ड कर करके देख ली वीडियो, ऐसा नहीं है। कॉपी में इसको लिखना है लाजमी, कॉपी में इसको लिखना है लाजमी मेरे बेटा, इसको कॉपी में आपने लिखना है। तो इक्वेशन ऑफ जो नॉर्मल हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर अपॉन, ओके दिस इज द इक्वेशन फॉर द नॉर्मल टू द हाइपरबोला। इसको जरा आप देख लीजिएगा। और इसके बाद तीसरी चीज हमें पता होनी चाहिए, वो क्या होती है मेरे बेटा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है। सारे फार्मूले ध्यान में रखिएगा। यहाँ आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन के अंदर माइनस है, नॉर्मल की इक्वेशन के अंदर प्लस है। टेंजेंट की इक्वेशन में नॉर्मल है और टेंजेंट की इक्वेशन के अंदर माइनस है, नॉर्मल की इक्वेशन में प्लस है। और अगर हम देखें मेरे बेटा तो यहाँ पर क्या सूरत हाल थी, यहाँ पर टेंजेंट की इक्वेशन के अंदर प्लस था और नॉर्मल की इक्वेशन के अंदर माइनस था, ये ख्याल रखना। ठीक है मेरे बेटे, यहाँ माइनस है, वहाँ हमारे पास इक्वेशन के अंदर प्लस है। कंडीशन क्या होती है, जिस तरीके से हमने पर पैराबोला में इक्वेशन देखी थी, लिस्ट पे इक्वेशन देखी थी, वैसे ही हमारे पास मेरे बेटा हाइपरबोला पर भी हमारे पास कंडीशन है। और वो कंडीशन क्या है, जरा तवज्जो देके देख लो मेरे बेटा। y is equal to mx plus c is tangent to hyperbola, is tangent to, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखी हमने, फिर रिवाइज कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने देखी, या इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। जब तक आपको इक्वेशन याद नहीं होगी, समझ लो बात ध्यान से, जब एक्सरसाइज हम करेंगे तो वहाँ आपको काफ़ी प्रॉब्लम इशू होंगे। लिहाजा लाजमी आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए। और इसी तरीके से मेरे बेटा जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, जो हाइपरबोला पर जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, ये हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है, हाइपरबोला की इक्वेशन में माइनस होता है। इसमें फार्मूला हमारे, और लाइन हमारे पास कौन सी है, अगर एक लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये एक जनरल इक्वेशन है, ये एक जनरल इक्वेशन है, लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी भी टेंजेंट टू हाइपरबोला, हाइपरबोला के टेंजेंट होगी अगर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। इलिप्स के अंदर प्लस था, यहाँ माइनस से ख्याल रखना, इलिप्स के अंदर प्लस था, यहाँ पर हमारे पास माइनस था। ये हमारे पास मेरे बेटा क्या हो गई, ये कंडीशन हो गई है। और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो पॉइंट ऑफ जहाँ पे ये टच कर रहा है, वो पॉइंट का फार्मूला होगा माइनस का ए स्क्वायर एम अपॉन सी स्क्वायर, सी माइनस का बी स्क्वायर अपॉन सी।
तो ये ज़रा सा फार्मूले हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। एमसीक्यूज के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, सवालात के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। तो बिफोर वी गो टू दी एक्सरसाइज, अगर हम एक्सरसाइज करने की कोशिश करें, एक्सरसाइज करना चाहें, तो उसके लिए हमारे पास लाजिम है कि जो आज जितने फार्मूले आपको हमने बताए, इनफैक्ट गौर से देखो तो हर एक में तीन है। पैराबोला के टेंजेंट, पैराबोला का नॉर्मल, पैराबोला की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, इलिप्स का नॉर्मल, इलिप्स का टेंजेंट, इलिप्स की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, और इसी तरीके से हाइपरबोला की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ये हम एमसीक्यूज के अंदर भी कर सकते, पूछे जा सकते हैं, और जो सवालात हम करेंगे वहां पर भी इसको डिस्कस किया जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी, हम 8.4 एक्सरसाइज जनाब शुरू करेंगे। उसके सवालात जरा हम शफल करके करेंगे, आगे पीछे करके हम सवालात करेंगे। कुछ सवाल तो बहुत ही फेवरेट है। एक सवाल तो ऐसा है कि जनाब जो है वो आपका कोई 5 10 कोई 20 सालों में कोई 5 दफा आया हुआ सवाल है, और मॉडल पेपर के अंदर भी सवाल मौजूद है। जो सवाल इंपॉर्टेंट है वो पहले करा देंगे, ताकि अगर आपका फोकस भी रहे और आप ध्यान से उसको कर भी लें। मगर बात वही है कि 8.4 करने के लिए आपको लाजिम है कि पैराबोला के बारे में सब बातें पता हो, इलिप्स के बारे में सब बातें पता हो, और हाइपरबोला के बारे में बातें पता हो। आज जो हमने जितनी डिस्कशन की है, आज जितनी डिस्कशन की है, ये भी आपके इल्म में होनी चाहिए। तो इस वीडियो को लाजमी देखिएगा, इससे पहले कि नेक्स्ट वीडियो को देखें। और इस वीडियो को भी देखने से पहले मेरे बेटा, अगर आप पैराबोला की, इलिप्स की, हाइपरबोला की इक्वेशन देखकर इन वीडियोस को देखेंगे तो आपको समझना आसान रहेगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगी, समझ में आएगी। देख लें, फोकस करके ध्यान से तवज्जो से देखें, फॉरवर्ड कर करके बढ़ा बढ़ा के ना देखें। पूरी पूरी बातें सुनने की, जुमला इंपॉर्टेंट होता है, आगे पीछे कहीं से भी जुमला आपका मिस हो जाएगा तो टॉपिक आपको प्रॉब्लम करेगा। तवज्जो से फोकस करके कोशिश करें। इस वीडियो में कोशिश मैं कर रहा हूँ कि बहुत लेंदी वीडियो ना हो, छोटी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी 25 30 मिनट लग ही जाते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। शायद नेक्स्ट वीडियो में हम 8.4 एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।